नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रीमियम एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है, वीडियो के दौरान आपको भी कभी फील होता है कि यार जो भी नॉलेज यहाँ पे शेयरिंग हो रही है वो मेरे लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाएं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड आई थिंक आपने लास्ट वीक जो कुछ भी मैंने आपको एनालिसिस दिया था शायद आपको इस हफ्ते काम आया होगा। वैसे देखा जाए तो इस हफ्ते 3 दिन मार्केट ने कुछ काम नहीं किया, 2 दिन मार्केट ने काम किया। और अभी देखते हैं कि जैसे मैंने आपको, आप टेलीग्राम पे हैं मेरे तो आप सब जानते होंगे, अपना टेलीग्राम का चैनल का नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, आप सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि जो आने वाला हफ्ता है हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ता है। हमको इसके अंदर में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है, हमको इसके अंदर बहुत सारे लेसन्स सीखने को मिलने वाले हैं मार्केट के थ्रू। तो कुछ उसके बारे में ही बात करते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, आपको पता है जब आप ये एनालिसिस देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर दैट दिस एनालिसिस इज मेड बाय मी एंड माय एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन माय प्राइस एक्शन, माई काइंड ऑफ सम सेटअप्स जिसके ऊपर मैं काम करता हूं। तो जब भी आप इस वीडियो को देखिए तो याद रखिए मेरा एनालिसिस है। मेरे एनालिसिस को जब आप देख रहे हैं नोट्स बनाते हुए चलिए, पेपर पेन लेके साथ में बैठिए, और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजीशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो जब लास्ट वीक में आपके सामने आया था, कुछ हम एक बार 17,000 के आसपास में काम कर रहे थे, उसके थोड़ा सा नीचे, वहां से हमने एक बार ऊपर की रैली लेके हम नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 3 दिन से, पर हम नीचे नहीं आ पाए। सेम गोज विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा वीक बन रहा है इस बार के लिए, पर जब भी बाउंस लेता है तो बड़ा बाउंस लेता है। ऑब्वियस वो 17,000 का आइटम है और बैंक निफ्टी 37,000 का आइटम है। तो अब इस हफ्ते हमको क्या चीजों का ध्यान रखना है, बस मैं आपको वो बताऊंगा। क्योंकि उसके अलावा आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। अगर आप मेरा पिछले वीक का वीडियो देखेंगे उसके अंदर मैंने आपको पूरी साइकोलॉजी बताई है, उसी चीज का कंटिन्यूएशन अभी चल रहा है। तो अब मैं आपको वीडियो चालू करते पहले एक हिंट दे दूं। अगर हमारा एनालिसिस यहां पे गलत होना है, अगर मार्केट चाहता है कि वो कुछ अलग स्टेप से काम करे, तो सर इसी हफ्ते गलत हो जाएगा और एक बार ये हमारे एनालिसिस के अपोजिट काम करेगा, वरना हमारा एनालिसिस इसी हफ्ते सही होगा। ये मैं आपको अभी एडवांस में बता रहा हूं बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, सो आता हूं मैं सबसे पहले चार्ट पे। तो आई विल कम टू द डेली चार्ट फर्स्ट। क्या हो रहा है डेली चार्ट के अंदर में? डेली चार्ट के अंदर में ऐसा हो रहा है कि हम ऊपर से नीचे गिरे, एक बाउंस लिए, फिर नीचे आए, फिर बाउंस लिए, फिर नीचे गिरे, और जब मैं आपके सामने आया था यहाँ पे कुछ, उसके बाद हमने पिछले 5 दिनों के अंदर में गैप डाउन खोल के एक बार ऊपर की तरफ में आ गए, और ऊपर में आके अब 17,250 की लेवल को काटने से मना कर रहा है। अभी इस लाइन का इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है, कितने बार इसने हेल्प किया अपने को। पहली बार यहाँ पे काटा तो यहाँ पे हेल्प किया था 30 नवंबर को, फिर यहाँ पे 2-3 बार, फिर यहाँ से 2-3 बार टेस्ट लेके यहाँ पे एक बार तोड़े, अब वापस खड़े इसी जगह पे वापस आ गए। तो सर अब मेरा एनालिसिस मुझे ये बोलता है कि इस हफ्ते के दौरान जब तक हम आई विल कम टू 1 आवर चार्ट, 15 मिनट्स इज मच बेटर। 15 मिनट्स में आपको समझाता हूँ, चीज़ों को थोड़ा समझिएगा। ये ऊपर से मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, दिख रही है आपको। पहला कंसर्न ये है कि इस हफ्ते के दौरान हमारी इस ट्रेंड लाइन पूरी कंटिन्यू रही, अभी तक इसने ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंजेशन हो चुका है, मतलब आने वाला हफ्ता हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको बहुत अच्छी चाल मार्केट में देखने को मिल सकती है, एक तो ऊपर की तरफ में या तो नीचे की तरफ में। मैं आपको बता दूं, मेरा जो इस पूरे यहाँ से जो हम नीचे चल रहे हैं इसके अंदर मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि हमको इस लेवल तक मिनिमम आना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आपको मैंने बताया था इस लो तक हम आएंगे 16,400। उसके नीचे काम करना है नहीं, अपन वो टाइम के हिसाब से देखेंगे, उस टाइम पे जब आएगा प्राइस वहाँ पे तब देखेंगे। अभी तक आज 18 तारीख है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बोला है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक यही है कि हम नीचे की तरफ में आ रहे हैं। वीडियो चालू करने के पहले मैंने आपको बोला है कि हमारा व्यू इस हफ्ते एक तो गलत हो जाएगा, या हमारा व्यू इसी हफ्ते एकदम सही बैठेगा। जो हमारा पहले चल रहा है वही कंटिन्यू वाले मूड में हम रहेंगे। अगर गलत बैठा तो सर ये यहां से ऊपर काटेगा और एक बार जाके आएगा 17,800। फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा उसके बाद भी व्यू गलत नहीं होगा, बस इतना होगा कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, तो मार्केट टाइम पास ज्यादा करेगा। अगर मैं सही समझ रहा हूं कि मार्केट को बहुत जल्दी ये काम खत्म करने की, तो इसी हफ्ते हमको नीचे की तरफ में आना चाहिए, जो एक बार आएंगे 17,000 के आसपास में, फिर 16,740, घूम फिर के 16,000, मतलब इस 16,740 750 ये मेरा इस हफ्ते का जोन है बॉटम में, जहां तक हम बिल्कुल आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। रुक के आएंगे तो सबसे पहले 17,000 पे रुकेंगे, फिर हम 16,750 के आसपास में आके रुकेंगे। अब आपको क्या ध्यान रखना है,
आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है निफ्टी में कि ये वाला हाई ना टूटे 17,470। अगर ये टूट गया तो सीधा हम इस हाई पे आएंगे 17,630, और अगर ये भी टूट गया तो 17,800। मेरे लिए इंपॉर्टेंट देखने के लिए रहेगा कि पहला तो ये कि इस पैटर्न को ब्रेक ना करे, करता है तो क्या इसके ऊपर में जा पा रहा है या नहीं। सो मंडे ट्यूसडे और प्रायोरिटी विल बी अराउंड 17,470। क्या करता है इस जगह पे जाके, अगर ऊपर निकलता है तो, अगर नीचे है तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, हमको नीचे के दरवाजे खुले हैं, टारगेट्स मैंने आपको भी बता दिए। तो ऊपर की तरफ में निकलता है तो यहां इसको फंसना चाहिए 17,470 के आसपास। अगर नहीं फंसा तो सीधा इसका स्टॉप लगेगा 17,631 टू बी प्रिसाइज। यहां पे आप देख सकते हैं ये टारगेट्स हमारे सामने ओपन है, और ये लेवल अगर कट गई तो फिर मेजर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। मतलब कोई बड़ी पार्टी नीचे से ताकत लगा रही है स्ट्रक्चर खराब करने के लिए, मतलब किसी ना किसी चीज के लिए मार्केट और वेट कर रहा है, तो वो फिर आपको 17,800 के दरवाजे दिखा देगा। तो ऊपर की तरफ में पहली इंट लगेगी 17,400 पे, ऊपर में 2 टारगेट ओपन है। कुछ नहीं होता है तो सर हम यही से घूमते फिरते टाइम पास करते हुए जैसे भी आएंगे यहां से सीधा नीचे मारेंगे। और मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में अभी दिखाता हूं। आप यहां पे देखो कितना प्यारा मार्केट ने कंजेशन किया है। 16 तारीख टाइम पास, 17 तारीख टाइम पास, 18 तारीख फुल टाइम पास। मैं आपको बता दूं ये सपोर्ट को मार्केट ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, आखिरी का तो मतलब पकड़ लो 2:30 बजे से पूरा ए पे काम हुआ है। तो 6-7 बार मार्केट ने सपोर्ट को टेस्ट कर दिया। मतलब ये सपोर्ट जो है अभी तक तो ठीक है, पर अगर ये मेरी अगर दीवार है, दीवार पर अगर मैं खिला रखता हूं, खिले को मैं बार बार हैमर से अगर स्ट्रोक करूंगा ना तो 1-2 स्ट्रोक में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, पर अगर मैं मल्टीपल टाइम स्ट्रोक करते रहूंगा तो वो दीवार के अंदर में होल करके वो जो दीवार है वो वीक होके वो जो अपना खिला है वो दीवार के अंदर चले जाएगा। अगर मैं ज्यादा हैमरिंग सपोर्ट पे करूंगा ना तो सपोर्ट टूट के रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो याद रखो नीचे टूटता है, जो भी तरफ मूवमेंट आएगी अब मूवमेंट बहुत फास्ट आएगी। मेरा ऐसा मानना है अभी तक, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, मैं कोई नहीं होता मार्केट को पहले से प्रेडिक्ट करके चलने वाला। मैं लेवल्स का इंसान हूं, मैं लेवल्स को फॉलो करता हूं। तो मेरे 17,400 के नीचे है, मैंने आपको और बफर दे दिया 17,470, तो 70 पॉइंट हम और सेफ है। तो जब 17,400 के नीचे है तो मैं बिल्कुल ये नहीं बोल सकता कि अब लॉन्ग जाइए। जब तक इसके नीचे में है बिल्कुल नीचे आ सकता है, और नीचे की तरफ में अगर टूटता है एक्सपेक्ट अ ह्यूज सेलिंग इन द मार्केट। चाहे वो 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, वो हमको नहीं पता, पर जब भी सेलिंग आएगी एकदम शार्प सेलिंग आएगी। आपको उसके अंदर में अगर आप पुट में है तो आप उसके अंदर अच्छा पैसा बना सकते हैं। दैट इज द टोटल एनालिसिस फॉर निफ्टी एज ऑफ नाउ। उसके अलावा निफ्टी में देखने के लिए आपको कुछ भी नहीं है, प्रॉपर हम सेटअप के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये निफ्टी के बारे में सारी चीजें क्लियर आउट हो गई होंगी। अब मैं आता हूं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम के ऊपर मैंने आप सभी के लिए डेटा डाला हुआ है। ये अपना जनवरी का पूरा एनालिसिस जो मैंने पेड कॉल्स को लेवल्स दिए हैं मेंबर्स को, उनका पूरा कितना रिटर्न निकला है मैक्सिमम। मेरे मेंबर्स अगर 50,000 कैपिटल के ऊपर में काम करते हैं तो उनका ये मैक्सिमम रिटर्न होगा वीक वाइज। इसके ऊपर में इनका रिटर्न नहीं बन सकता इफ दे आर ट्रेडिंग अबव 50,000 कैपिटल। 50,000 के अंदर कैपिटल में काम करते हैं, दिस इज द मैक्स रिटर्न दे कैन मेक इन माई एनालिसिस। एंड अपना जो सक्सेस रेशियो था दैट इज ऑन 67%। हमारे टोटल 12 दिन हमने ट्रेड किया। 12 दिन के अंदर में हमने देखा कि प्रॉफिटेबल हम 8 दिन थे, 4 दिन लॉस कटा, पर मेरा लॉस हमेशा छोटा होता है, इसलिए नेट में हम टोटल प्रॉफिट में ही आके क्लोज करते हैं। इस हफ्ते FIDI क्लाइंट्स प्रो के डेटा के अंदर में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि क्लाइंट्स ने पूरे अपने लॉन्ग कम करते गए और ये शॉर्ट बढ़ाता हुआ चल रहा है। मतलब अब इसको फिर लगने लग गया है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो ये आदमी ने जाते आते फिर शॉर्ट फंसा है। मतलब लग रहा है इसकी बैंड बजेगी। DIs ने क्या किया है, DIs ने लॉन्ग बढ़ाए हैं, शॉर्ट्स अपने ड्रास्टिकली कम करे थे, जाते आते अभी 2 दिन से लॉन्ग बढ़ा है पर शॉर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब DI भी शॉर्ट में आ गई। FIs ने क्या किया है, FIs ने किया है लॉन्ग और इन्होंने काट दिए शॉर्ट। मतलब टेम्पररी बेसिस पे अगर मैं बोलूं तो मेरा एनालिसिस जो मैंने आपको दिया, मैंने तो डेटा देखा भी नहीं था, फर्स्ट टाइम डेटा देख रहा हूँ टू बी प्रिसाइज, तो वो एनालिसिस प्रॉपर बैठ रहा। मेरे को सिर्फ आखिरी का डेटा देखना, दैट इज प्रो ने क्या किया, प्रो साइडवेज हो गया। प्रो बोलता भैया तुमको जो लगड़ना है झगड़ना है कर लो भैया, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैंने लॉन्ग लिया था मेरे को माल काटना पड़ा, मैंने शॉर्ट लिया था मुझे माल काटना पड़ा। तो इसने लॉन्ग भी पूरे काट दिए हैं पिछले दिन में और आज शॉर्ट भी काटे। ओवरऑल अगर देखते हो दोनों सेम है, तो ये ऑलमोस्ट वी कैन से कि प्रो वेट एंड वॉच सिचुएशन पे है। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा किसका है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा है क्लाइंट्स का, और सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा है DIs का। इस एनालिसिस से मुझे क्या कंक्लूजन मिलता है मैं आपको बता दूं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप नहीं जुड़े हैं आई विल
हाईली रिकमेंड यू टू ज्वाइन हियर, बिकॉज इसके अंदर में जो मेरा लाइव मार्केट में अपडेट रहता है, जो मैं आपको सारी चीज़ देता हूँ। आज क्या था, आज क्लियर कट था कि आपको पुट साइड में नहीं बैठना है। मैंने आपको सुबह 9:23 पे मैसेज डाल दिया, स्टे अवे फ्रॉम पुट्स फॉर द सम टाइम, देन नो डिसीजन येट, नो पुट साइड टिल नाउ। तो मेरा ये हेल्प आई थिंक आपको बहुत काम किया होगा, मतलब अपडेट ने बहुत हेल्प किया होगा आपको। एंड आई थिंक उसके बाद में एक सेटअप मैंने टेलीग्राम अपनी इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, यू कैन लुक एट इट। दिस इज माई पर्सनल ट्रेड, जो मैंने पर्सनली ट्रेड लिया था। आई बुक अराउंड आई थिंक इतना 32,000 के आसपास मैंने इसमें आज प्रॉफिट बुक किया। तो ये सारा सेटअप देख के मुझे क्या लग रहा है, मंडे वाले दिन शायद कुछ चमत्कार मार्केट में हो सकता है, शायद हम गैप अप खुल जाए या क्या हो जाए, आई डोंट नो। पर जो भी होगा बस इतना ध्यान रखो सर कि 470 का लेवल नहीं कटना चाहिए। अगर 470 का लेवल कट गया ऊपर की तरफ में तो फिर स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर टाइम पास ज़्यादा होगा इस जोन के अंदर में। फिर ये वाली इसकी पूरी करेक्शन यहाँ तक करेगा फिर ये। तो ये वाली चाल यहाँ पे जो कैंसिल आउट हुई थी वो फिर मतलब जो कैंसिल आउट होनी चाहिए थी वो कैंसिल आउट नहीं होगी, ऊपर जाके काम होगा तो हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैंने आपको बोला कि शायद इस हफ्ते मेरा एक तो एनालिसिस गलत हो जाएगा, जो मेरा मतलब एनालिसिस गलत यानी इस हफ्ते के लिए वो व्यू गलत हो जाएगा और मार्केट कुछ अलग करने के लिए सोचेगा, या फिर इसी हफ्ते मंडे को छोड़ के ट्यूसडे से वी विल बी द बैक इन द एक्शन और हम अपना पूरा गेम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया। तो निफ्टी का सेटअप अभी यहाँ पे पूरा क्लोज हो गया। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है मेरे मंथली पेड कॉल्स के लिए जुड़ने के लिए बिल्कुल जुड़ सकते हैं। मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर मैं काम करता हूँ, उसके चार्जेस है 6,000 रुपीज़ मंथली। अगर आप जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सअप करना है ऑन द नंबर 8788971248। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया है उनके लिए हमेशा 10% ऑफ होता है, उनके लिए चार्जेस होते हैं 5,400 रुपीज़ मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं बिल्कुल करवा सकते हैं, अपना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, उस पर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जिसका समय बस आ गया है, लास्ट मौका है आप सभी के सामने, तो कृपया उस चीज़ की तरफ में ध्यान दीजिए। अगर आपको नहीं पता कैसे स्टॉक्स उठाना, कौन से स्टॉक उठाने चाहिए, यू कैन जॉइन माई पोर्टफोलियो बिल्डिंग सर्विस, जिसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट चार्ज है 8,100 रुपीज़, जिसके अंदर आपको मैं 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के देता हूँ विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। 3 टारगेट्स आपको उसके अंदर में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों ये आ गया आपके सामने बैंक निफ्टी का सेटअप। बैंक निफ्टी के सेटअप में भी कुछ नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी के अंदर मेरे नीचे के टारगेट्स ओपन है 36,000 के, जहाँ तक मैं वेट कर रहा हूँ कि अभी अगर आना चाहता है तो 1600 पॉइंट आज के क्लोजिंग के हिसाब से हमारे पास में नीचे के दरवाजे खुले हुए हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं। ये सेटअप मैंने कुछ आज इंस्टाग्राम पे डाला था मेरे। सो ये सेटअप हम एक्सट्रीमली सॉरी, यस ये सेटअप डाला था। यहाँ पे आके मेरे को एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से हमने एक बार रिवर्स होना चाहिए, पर उतनी स्पीड में हम रिवर्स नहीं हुए हैं। तो अभी तक अगर मैं बैंक निफ्टी का भी सेटअप देखता हूँ तो बैंक निफ्टी स्टिल ऑन द बियरिश साइड। बैंक निफ्टी तो पहले स्ट्रांग था, उसकी हिसाब से करेक्शन पूरी खत्म कर ली, यहाँ पे रुका हुआ है। तो बैंक निफ्टी अगर 38,000 को काट के ऊपर की तरफ में निकल जाता है तो आप मोटा मोटी मान के चलना कि 38,800 के दरवाजे, ये वाले दरवाजे हमारे ओपन हो जाएंगे फॉर बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी यहाँ से एक बड़ा काम करने के लिए निकलेगा। तो ये एक, जब अपना एनालिसिस गलत होगा तो आपको इंडिकेशन 38,000 के कटने के बाद में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक अब इसके ऊपर में नहीं काटता है, यही पे लेवल पे काम करता है, ऑलवेज एक्सपेक्ट अ फॉल दैट कैन कम टिल 37,000 फर्स्ट टारगेट, एंड देन सेकंड टारगेट इज डायरेक्टली अराउंड 36,000। ये 36,000 उसके पहले यहाँ पे एक बार ब्रेक ले सकता है 36,250, 36,300 के पास आके। तो ये 3 टारगेट्स मेरे नीचे की तरफ में खुले हुए हैं। ये बात मैं आपको लास्ट वीक भी किया, उसके लास्ट वीक भी मैंने आपके सामने यही बात किया था। हमारा सेटअप प्रॉपर, यहाँ से जो फॉल आया, यहाँ से हम प्रॉपर सेटअप के अंदर में काम कर रहे हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर मेरे सेटअप फेल होते हैं या मार्केट मेरे सेटअप्स के हिसाब से काम नहीं करता है तो मैं मार्केट के सामने 1 मिनट के लिए भी क्वेश्चन नहीं करता हूं कि आपने मेरा सेटअप काटा है तो काश आप पलट के वापस आ जाओ। बिल्कुल नहीं। जब मैं नहीं मान रहा हूं तो आप अगर मेरे एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो आपको भी नहीं मानना है। अगर वो लेवल कट गई तो मतलब कुछ अलग गेम हो रहा है, वरना वो लेवल कटनी ही नहीं चाहिए थी। और लेवल्स मेरे कैसे काम करते हैं आप सभी ने देखा है, मुझे कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आ गया बैंक निफ्टी के अंदर में। ऊपर के टारगेट्स आपको मैंने बता दिए क्या खुले हुए हैं, नीचे के टारगेट्स कहाँ तक खुले हुए मैंने आपको ये बता दिया है। अब मैं मेन बात पे आता हूँ कि फॉरेन मार्केट्स के अंदर में क्या हो रहा है, क्या हमको देखना चाहिए, प्लस जो मैंने आपको बोला था कि इस हफ्तों से आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी, स्पेशली इस हफ्ते। सर इस हफ्ते आप पहली बात तो ये दिमाग में रख लीजिए कि
मार्केट में वोलेटिलिटी भयंकर होगी। अगर हम नीचे काटे ना तो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। शायद जिस दिन काटे उसी दिन देखने को मिले कि जिस मोमेंट ही नीचे गिरता है उसके नेक्स्ट मोमेंट ही, मतलब अगर फर्स्ट हाफ में गए तो शायद सेकंड हाफ में बहुत फास्ट रिकवरी आ जाए या नेक्स्ट डे बहुत फास्ट रिकवरी आ जाए। इस हफ्ते मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो आदमी घर में अपनी पोजीशंस उठा के लेके जाए। जो भी काम करना इंट्राडे में करो, बाहर निकल जाओ, क्योंकि लास्ट वीक है, लास्ट वीक में करेक्शन में बहुत गड़बड़ होती है, बहुत फास्ट आती है, एकदम आएगी जाएगी, एकदम आएगी जाएगी, सबको शेकआउट कर देगा, सबका दिमाग खराब कर देगा। एंड अगर आपने जितना पैसा आज 18 फेब हुआ है, जितना पैसा आपने अभी तक कमाया होगा इस महीने में, अगर आप चाहते हो कि वो खत्म हो जाए तो अगले वाले हफ्ते में पोजीशन घर में कैरी फॉरवर्ड करके जाना, सेकंड ओवर ट्रेडिंग कर लेना। अगर आप ये 2 कार्यक्रम कर लोगे आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आपका लॉस ना हो, इसलिए आप ये 2 चीजों को बिल्कुल मत करना। और एक हेल्प बता दूं, एक और चीज आप क्या कर सकते हो, इफ यू रिड्यूस द क्वांटिटी साइज, बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ज्यादा गड़बड़ होती है, पैसे आपके अकाउंट में रहते हैं, आपको लगता है कि मैं फालतू में, मेरे को खुजली ट्रेड हो सकता है, मैं वापस से एक बार ट्रेड मार सकता हूं, या उस चीज को रोकने के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है विड्रॉल बटन पे जाओ, जो भी आपका फंड है उसका 90% फंड आपके अकाउंट में वापस मंगा लो सेविंग अकाउंट में। जब ये मार्च का फर्स्ट वीक आ जाएगा उस चीज को वापस डाल देना, आपका काम खत्म हो जाएगा, पैसे बच गए। आपको ट्रेड करना था, आपने ट्रेड भी कर लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर जो भी पैसे बनाने थे, प्लस आपके पैसे बच गए, तो अच्छा पैसा जो बनने वाला है मार्च में वो आपके पास में टिका रहेगा। ठीक है, दैट विल बी माई सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी लर्निंग कैसी मिलेगी, क्या डिटेल में होगा, हर दिन का जानना है, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माई डेली एनालिसिस वीडियो ऑन यूट्यूब के ऊपर आप जाएंगे, सब्सक्राइब बाजू के बटन में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, उस पर आके आप डायरेक्टली पेमेंट कर देंगे यूट्यूब को, तो यू विल बी एक्सेसिबल टू ऑल माई एक्सक्लूसिव डेली प्रीमियम एनालिसिस ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जो लोग स्टॉक्स के लिए जुड़ना चाहते हैं आप स्टॉक्स के लिए भी जुड़ सकते हैं। मेरा वीकली में एक बार वीडियो आता है, मतलब एक महीने में 4 वीडियो मिलता है, उसके अंदर मैं 100+ स्टॉक्स का एनालिसिस आपको देता हूं, तो उस एनालिसिस को आप भी बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। अगर आप उसमें से कुछ स्टॉक आपके पास में पड़े हैं, यू विल बी गेटिंग माई ऑल व्यू 4 times इन अ मंथ कि उस स्टॉक के ऊपर मेरा क्या व्यू है। ठीक है, तो दोस्तों यहां मैंने आपको प्रॉपर निफ्टी के बारे में बता दिया, प्रॉपर सेटअप मैंने बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया। नाउ इट्स द टाइम फॉर द फॉरेन मार्केट, एंड एक बार फॉरेन मार्केट के अंदर में क्या हो रहा है वो देख लेते। गिव मी अ मिनट। सो फर्स्ट we will start with the US डॉलर इंडेक्स। बहुत ऊपर में था, ऊपर से नीचे अभी तक साइडवेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये नीचे की तरफ में आना चालू कर देगा तो ये 94 रुपीज़ तक के इसके दरवाजे वापस से खुले हुए हैं, 95 के आसपास में काम कर रहा है, 95.8 94.5 के आसपास आ जाएगा तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। पर अभी इसके स्ट्रक्चर में कोई मेजर ऐसा चेंज नहीं है, तो अगर यहाँ पे भी साइडवेज होकर एक बार वापस टेस्ट करना चाहता है 96 के आसपास में, तो आई थिंक हमारा जो फॉल बनेगा उसमें ये हेल्प कर लेगा, और इसकी भी एक बार जो टाइम वाइज करेक्शन इसमें पेंडिंग है वो भी पूरी हो जाएगी। इफ यू लुक एट द USD INR, वी आर अगेन गेटिंग बैक इनसाइड द ब्लैक लाइन, सो दैट इज अगेन लाइक अ फेक ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट में और नीचे आ गया, तो इसके पास में नीचे में 73.9 के आसपास में दरवाजे खुले हुए हैं, तो ये भी वापस से अपना स्ट्रांग हो रहा है। नेक्स्ट इज ऑन यूके ऑयल। मैंने आपको लास्ट टाइम आपके सामने आया था, इस कैंडल पे शायद आया था मैं आपके सामने, एंड मैंने आपको बोला था कि यार ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहे और यहाँ से नीचे मारना चालू करेगा। भी आप देखो 5 दिन हुए ऊपर से घुमा के नीचे मारा है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, द मोमेंट वी आर क्रॉसिंग बिलो 90 हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और ये घुमा के एक बार 86 तक आ जाएगा। सो अगर हमको करेक्शन खत्म करनी है तो इसको यहाँ पे साइडवेज रहेगा ना तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा कुछ ना करे, बस साइडवेज हो जाए, हम नीचे का अपना काम खत्म करके एक बार ऊपर में आ जाए, फिर ये नीचे गिर जाए तो हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, लुक एट द डैक्स अभी तक ठीक है, करेक्शन खत्म किया, यहाँ पे साइडवेज खड़ा हुआ है। जब तक ये 15,000 के नीचे, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये भी अगर यहाँ पे टाइम पास करता है तो हम अपना करेक्शन लास्ट वीक ऑफ द फरवरी, इसके अंदर हम अपनी करेक्शन पूरी खत्म कर सकते हैं। और लुक एट द डाउ जोन्स भी अभी आना चाहते हो तो आ सकते हैं, बिल्कुल इसमें फॉल आ जाएगा तो हमारी करेक्शन भी हो जाएगी। 34,265 के आसपास में है, तो अगर मोटा मोटी अगर देखो तो 500 पॉइंट के आसपास में इसके करेक्शन पेंडिंग है, तो 500 पॉइंट अगर इसमें हो जाते तो डाउ जोन्स में भी बहुत बढ़िया है। नास्डैक सर मेरे विचार इसको लेके खराब हो रहे हैं। मैं लास्ट टाइम भी आया था, मैंने आपको बताया था सेक्टर एनालिसिस के अंदर भी मैं आपको बताया था, यहाँ पे मुझे वॉल्यूम नहीं दिखे कि यहाँ पे कोई बड़ी पार्टी माल उठा रही है। अभी घुमा के वापस 14,000 पे आ गया। अगर ये इसके नीचे गया तो आप मान लेना कि ये वाली पूरी चाल कैंसल आउट हो गई, तो उसका जो टारगेट नीचे में 12,400 के आसपास आ रहा है,
फिर ये यहाँ पे आके काम करेगा, तो आप समझ जाना कि आईटी के अंदर में किस प्रकार का फॉल आपको देखने को मिल सकता है। एसएनपी के पास भी अभी जगह पेंडिंग है 4300 के आसपास में, तो अगर ये भी आना चाहता है एसएनपी बिल्कुल आ सकता है यहाँ पे अपनी करेक्शन खत्म करने के लिए। तो 60-70 पॉइंट से भी गिर जाएगा तो हमारे मार्केट में भी थोड़ा सा फॉल बन जाएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रसल के अंदर में अभी तक तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा लग रहा है कि एक बार इसको रिटेस्ट मारने के लिए मूड में इंटरेस्टेड है। 1922 के आसपास में आता है, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे डबल बॉटम बना के फिर ये ऊपर की तरफ में अब बिल्कुल लेके जा सकता है। कॉपर इज साइडवेज, तो हमको और कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा नीचे आ जाएगा इस करेक्शन के अंदर में इस लेवल तक 4.4 के आसपास में, तो भी हमारे लिए बेस्ट सेटअप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया विक्स, मैंने आपको बोला था एक बार इंडिया विक्स इस लेवल तक आएगा, शायद इस लेवल तक, इससे थोड़ा सा नीचे। अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये लेवल टच नहीं हुई है, इसके ऊपर थोड़ा जाके विक बना के नीचे मार सकता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है पर ऊपर में गया, विक बना के नीचे आ गया, ठीक है। तो लास्ट फेज ऑफ द करेक्शन में अक्सर ऐसा होता है। लुक एट द निक्केई, निक्केई अभी तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी, एक कैंप अप बनाया भी पर सेल ऑफ आ गया, मतलब कोई ना कोई आदमी यहाँ पे माल पार्टी जो इंडेक्स में थोड़ा सा सेलिंग चल रहा है। जब तक इस लेवल के ऊपर में है 26,370 कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना फिर ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे इसने तोड़ा, ये डिसेसिव कट मारा और यहाँ से नीचे मारेगा तो फिर ये थोड़ी बड़ी करेक्शन में जाएगा। ये बड़ी करेक्शन में जाएगा तो इस लेवल तक आएगा 25,430 के आसपास में, देखेंगे। अभी पहले इसको आने देंगे 26,375 के नीचे, फिर अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। बोवेस्पा बिल्कुल टकाटक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसने ऊपर में चाल बनाई, अगर अभी घुमा के रिटेस्ट मारना चाहता है हम तब तक नीचे आ जाएंगे। तो अगर 1,09,000 तक आ गया, अभी 1,13,000 के आसपास में खड़ा है, तो अगर 4,000 पॉइंट नीचे आ गया, अपने यहाँ पर रिटेस्ट करके फिर वापस ऊपर निकलने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आई थिंक इसका ऑलमोस्ट काम होगा। अब यहाँ पे टाइम पास कितना भी करे, इस लो के नीचे तो ये नहीं आएगा। 11,03,000 का एक्सट्रीमली सॉरी, 1,00,000 क्या पढ़ रहा हूँ मैं यार, 1,13,000 है, सॉरी। और नीचे की तरफ में जो लेवल बना हुआ है, या अगर आप देखेंगे तो 1,02,000 के आसपास में। अब मेरे को लगता नहीं कि 1,01,000 1,02,000 इस लो के आसपास में आएगा भी। 3,000 पॉइंट की करेक्शन ये ब्लैक लाइन तक मार सकता है, मार के अगर ऊपर की तरफ में निकाल देगा तो बोवेस्पा का भी काम खत्म हो जाएगा। गोल्ड, अगर आप गोल्ड देखते, गोल्ड अभी तक ठीक है, एक ब्रेकआउट मारने की कोशिश किया, अब सस्टेन होता है नहीं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, अक्सर यहाँ से घूम जाता है, आता है तो फिर घूम जाता है। एक कैंडल पे मुझे विश्वास नहीं है, अगर 2-3 दिन होल्ड कर लेता तो ठीक है, वरना घुमा के नीचे मार देगा। लुक एट द सिल्वर, सिल्वर प्रॉपर सेटअप के अंदर में काम है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर निकलना चाहिए 24.6, तो हम सिल्वर को थोड़ा एक अलग नजरिए से देख सकते हैं और हम ये मान सकते हैं कि शायद सिल्वर के अंदर में आपको थोड़ा सा आने वाले टाइम में फिर फॉल देखने को मिलेगा। ऑटो, ये जो सेक्टर है, सेक्टर एनालिसिस के अंदर मैं बात करूंगा। आई थिंक सारे बाहर के इंडेक्सेस, गोल्ड, सिल्वर, सब कुछ हमने देख लिया। व्हाट इज द टोटल कंक्लूजन? सब चीज अपने लास्ट फेज में आके खड़ी हुई है। फॉरेन मार्केट के अंदर में भी, हमारे मार्केट के अंदर में, वी आर जस्ट वेटिंग कि हमको अब कैसा सेटअप देखने को मिलता है। करेक्ट? सो दिस इज द टेस्टिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी विल सी। कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी दिखता है, आई विल सजेस्ट each and every member to join on Telegram, dedicated investment in the name of my Telegram channel। वहां पे जरूर जुड़िए, क्योंकि वहां पे जुड़ना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ भी चेंज आता है तो मैं आपको वहां पे कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। वीडियो बनाने तक तो चीजें चेंज हो गई, वैसे मैंने आपको हेल्प बता दिया लेवल्स, मेरे को लगता नहीं कि उससे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी, पर फिर भी अगर ऐसा होता है, आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। वहां पे मेरा सबसे पहले अपडेट आएगा, तो आप अगर वहां पे अलर्ट हो जाते तो आप गलत डायरेक्शन में जाने से बच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो भी मैंने एनालिसिस यहाँ पे दिया आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के वीडियो शेयर करिए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिए। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।